आज सवेरे हमारे एक प्रिय भाई, प्रभु में जो बहुत प्रिय भाई हैं, जो देख नहीं सकते हैं लेकिन प्रभु में बहुत ज़बरदस्त अगुवाई करने वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और पूछा, और भाई जी आप कैसे हैं, परिवार कैसा है, कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट और तरह तरह की बातें उन्होंने की आत्मिक रीति से। जब भी उनका फ़ोन आता है तो मुझे बड़ा उत्साह मिलता है कि हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में ऐसे ऐसे कमिटेड, समर्पित लोग हैं जो एक दूसरे की चिंता करते हैं। अब जब चर्च में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर लोग बोलते हैं, पास्टर जी बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं, भाई कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है या धन्यवाद का विषय है, आप शेयर करें। तो लोग अपने अपने प्रार्थना का रिक्वेस्ट, निवेदन प्रभु के सामने लाते हैं और धन्यवाद के विषय भी लाते हैं, है नहीं। अब आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हम प्रार्थना करें तो किसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, हमने अपने लिए किया और किसके लिए करें। तो आज मैं आपके सामने इसी बात पर कुछ बातें करूंगा कि हम किन लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, और वो लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसका इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 18 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में ये बात लिखी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, इफिसियों का 6 और 18 यहाँ लिखा हुआ, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद दूसरों तक पहुंचा सकूं। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो परमेश्वर का वचन दूसरों तक बांटते हैं, है ना। तो और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना, और वो भी कैसे करना है, आत्मा में। अब ज़रूरी नहीं कि हम हर समय घुटने टेकें, चाहे अगर कभी घुटने टेकते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे आप सोचते हैं प्रार्थना। मेन चीज़ उसमें ये है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और ये भी ध्यान रखे कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई ऐसा रुकावट ना हो, पाप के बादल ना हो। और यदि कोई ऐसी पाप की चीज़ हमारे जीवन में, तो उन प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगे, ताकि हम सीधे रूप से परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती, निवेदन रखें। ठीक है। एक जगह और लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर मैं उसमें आगे पढ़ूँगा। और वो पाया जाता है 1 थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय, 1 थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और 17 पद। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कहने का मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अंतर के, जैसे हमारी सांस होती है वैसे ही हमारी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर के पास जानी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम प्रार्थना में लगे रहें। अब ये नहीं कि हर समय आंख बंद करके हम प्रार्थना करें, आप आंख खोल करके प्रार्थना कर सकते हैं। गाड़ी चलाते समय आंख खोले रख करके प्रार्थना कर सकते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मन में प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो ये मन से दिल की बात परमेश्वर तक हम पहुंचाते हैं। तो ये तो हुई प्रार्थना की बात। अब आइए उन बातों को देखें जो हम आज, हमारा जो विषय है कि हम किन लोगों के लिए, किसके लिए प्रार्थना करें। पहले तो हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे दिल को साफ करे,
जैसे होता है ना कि जब हम बाहर से आते हैं, कपड़े पहन के जब जाते हैं और आते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमें नहाना पड़ता है, हमारा शरीर गंदा होता है, तो उसे साफ करने की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र रखना है। माई सेल्फ, प्रे फॉर माई सेल्फ। उसके बाद हम अपने परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, और हाँ, इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे परिवार के लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनको ज़रूरत है, चाहे शारीरिक ज़रूरत हो, आत्मिक ज़रूरत हो, आर्थिक ज़रूरत हो, मानसिक ज़रूरत हो, जो भी हो, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए जब भी टाइम मिलता है, सोते जागते उठते बैठते, हम प्रार्थना करते रहे। आपने सुना होगा सोते जागते। सोते का मतलब जब हम सोने जाते हैं, आँख तो खुली रहती है लेकिन कई विचार मन में आते तो उस समय प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सामने, है ना। तो हम अपने टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम किसके लिए प्रार्थना करें? अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने अगुआ के लिए, एल्डर्स के लिए, जो हमारे कलीसिया को चलाते हैं। यदि आप पूरे पत्रियों को पढ़ें, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, थेसलोनिकियों, इफिसियों, तो वहाँ हमेशा पौलुस बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, हमारे प्रियजनों के लिए जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहो। तो हमें इन अगुओं के लिए भी प्रार्थना करना है। उनकी अपनी कमजोरियां होती, अपनी ज़रूरत होती है, वो भी इंसान हैं और उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम जो कांग्रीगेशन के मेंबर हैं, अपनी अगुओं के लिए, विशेष करके पास्टर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें कि जब वो हमारे कलीसिया को लीड करते हैं, अगुवाई करते हैं, तो अच्छी तरह से करें। परमेश्वर का वचन जब वो दे तो सामर्थ्य के साथ दें, स्टडी करके दें। ये हम पास्टर जी के लिए, पादरी साहब के लिए हम प्रार्थना करें। फिर आगे हम बढ़े परसिक्यूटेड चर्च के लिए। आजकल आप जानते हैं कि जगह जगह पर हमारे विश्वासी भाई बहनों को सताया जा रहा है। हो सकता है मानसिक रूप से, हो सकता है आर्थिक रूप से, हो सकता है आत्मिक रीति से, और शारीरिक रूप से भी। कभी कभी एकदम से लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं और मारना शुरू करते हैं बिना किसी वजह से। तो हमें प्रार्थना करना है उन चर्चेस के लिए, और प्रार्थना करना जो सताते हैं, हाँ, जो हमारे विरोध में झूठी झूठी बातें कहते हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना। जो सताते हैं और जो सताए जा रहे हैं, दोनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि देखिए, जो परसिक्यूशन है, जो सताव है, दुख है, वो तो चर्च को जाना है, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में, इन दोनों को तो करना ही करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं ज़रूर ध्यान देना है। और जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, अगुए हैं, और जो चर्च हैं सताने वाले, उनके लिए प्रार्थना करना। फिर अपने कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, अदर बिलीवर्स, जो दूसरे विश्वासी हैं हमारे चर्च में। जैसे मैंने कहा, आज सवेरे उस भाई का फ़ोन आया, वो बड़े कंसर्न रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। मैं तो उतना फ़ोन नहीं कर पाता हूँ जितना वो करते हैं, और जब उनका फ़ोन आता है तो बड़ा मतलब उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी मिलती है। तो हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना है, विशेष करके विश्वासियों के लिए, कि वो प्रभु में बने रहें। प्रभु की सेवा अगर वो कर रहे हैं तो प्रभु की सेवा में लगे रहें। फिर हमें थोड़ा अपने चर्च से भी बाहर निकलना है, अपने समाज में, अपने पड़ोसियों के लिए, जिनके साथ हमारा रोज का काम होता है। दुकानदार होते हैं, चाय वाला होता है, सब्जी वाला होता है, परचून की दुकान वाला होता है, मेडिसिन से जो संबंधित है, अस्पताल, इन लोगों से, नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए। ऐसे कई क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्रभु का वचन दिया जाता है शारीरिक चंगाई के साथ साथ।
तो हमें इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अरे साहब, प्रार्थना की तो बहुत रिक्वेस्ट है, कहाँ तक हम प्रार्थना करें, बहुत रिक्वेस्ट है। तो अब ज़रूरी नहीं कि हर दिन इन सबों के लिए करें, कभी एक दिन इसके लिए करें, कभी दूसरे दिन कहीं और दूसरे कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। फिर हम हमारे जो भारतीय सेना है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं भाई। हमारी सेनाएं जो बॉर्डर में हैं, ठंड, गरीबी, मुसीबत, कठिनाइयाँ, दुश्मनों का बमबारी, आतंकवाद, वो हमारे भारतीय सेना जूझते हैं। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि जब वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं, कईयों ने अपनी जान की आहुति भी दे दिया हमारी रक्षा करते करते, हमें धन्यवाद देना उन जवानों के लिए। और उन जवान जो अभी बॉर्डर में हैं, हमारे चारों तरफ दुश्मनों की आंखें लगी रहती भारत देश पर, तो हमारे उन जवानों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के वरिष्ठ लोग हैं। उन्हीं की वजह से हम एक तरह से हमारा देश ठीक से है, नहीं तो दूसरे देश के लोग आकर के परेशान कर सकते हैं। तो हम अपने इंडियन आर्मी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर देहरादून में इंडियन आर्मी का बड़ा वो है, यहाँ पर सब सेना के लोगों को तैयार किया जाता है, इंडियन आर्मी एकेडमी। और तो इंडियन आर्मी एकेडमी में सब सैनिकों को तैयार किया जाता है। हम इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, इनके घर वालों के लिए। उसके बाद फिर हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारा शासन करते हैं, हमारे जो अधिकारी गण हैं, है कि नहीं। हमारे गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करना। अब देखिए, मैं आपके लिए वो पद पढ़ देता हूँ, रोमियो उसका 13वां अध्याय, रोमियो उसका 13वां अध्याय, और कुछ पदों को पढ़ देता हूँ। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाते हैं। तो हमें इन लोगों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते रहना है, जब वो हमारे देश की न्याय प्रणाली को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और हमारे और भी जो लीडर्स पाए जाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के क्यों ना हो। हमें पार्टी को नहीं देखना है, हमें देखना है वो परमेश्वर उनसे प्यार करता है, वो मनुष्य हैं, और हमें उनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे। इसी से संबंधित मैं एक और 2 पद आपके सामने रखना मांगता हूँ। तीतुस उसका 3 अध्याय और 1 पद। तीतुस उसका 3 अध्याय और 1 पद। यहाँ पर भी लोगों की सुधि ले दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। उसमें हमें प्रार्थना करने की भी बहुत ज़रूरत है। और जगह भी लिखा हुआ है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, लीडरों के लिए, जो शासन में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अपने समाज के लिए हमें प्रार्थना करना है ना, हमारे चारों तरफ, चाहे वो मसीह समाज हो या अन्य जाति का हो, वो मतलब नहीं। हमें देखना कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करते रहें। और फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि किसको नीड है हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में। आप जानते हैं कि कलीसिया में कोई धनवान है तो कोई गरीब है, किसी के पास ठीक तरह से रहने के लिए तो पैसे हैं, किसी के पास बहुत मुश्किल होता है। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो मुश्किल से गुजरते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करें जिनके पास है, ताकि वो दूसरों को शेयर करें, है ना। ये तो बात है। तो इस बात का हम ध्यान दें। फिर हम प्रार्थना करें जिनको
चीज़ों की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, जो बेचारे परेशान हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं। कोई शायद ऐसा भी व्यक्ति होगा चर्च में जो जिनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है ना, और परेशान से रहते हैं। कभी हमें हो सके तो विज़िट भी करें इन लोगों के लिए, और जा कर के उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे सबके लिए, विशेष करके जो भाई बहन हैं उन लोगों के लिए जो मेडिकल में काम करते हैं, अस्पताल है। आप देखिए कोरोना के समय में कितने लोग लगे रहे, जो मेडिकल स्टाफ हैं कितने लोग लगे रहे। कईयों ने तो अपनी जान भी खो दी सेवा करते करते। आप तो जानते हैं, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों पर ध्यान दें, विशेष करके। अब कई लोग जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जो पेंटिंग है, जो डायग्राम है यहाँ पर, वहाँ पर ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके सामने एक प्रश्न आ जाता है, भाई किस किस के लिए हम प्रार्थना करें, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपने लिए प्रार्थना करना है, परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे जो अगुवे हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है, जो चर्च जो सताव वाले हैं, जो दुख यातना सहते हैं, कई जगह पर हैं। लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं किसी तरह से पता पड़ जाता है। हम उनके पास्टर के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और जो सताते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने जो शत्रु हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो भाई मसीह जीवन का तो यही मतलब है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद हमारे जो भारतीय सेना है उनके लिए हम प्रार्थना करें। अपने शत्रु जो प्रभु को नहीं जानते हैं, शत्रु तो प्रभु जो विश्वासी है उनका तो कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमारा एक ही शत्रु है और वो है शैतान, है ना, दुष्ट व्यक्ति। सो हमें होशियार रहना है कि कैसे हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेडिकल लोगों के लिए, अस्पताल वालों के लिए, जिनको कोई ज़रूरत है। हो सकता है हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हमेशा हम पवित्र आत्मा से भरे रहें, पवित्र आत्मा में उन्माद से भरे रहें। पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में और बढ़ता जाए, हम उसके अनुग्रह को जानें। पूरा जो अगर आप पुराने नियम से यदि आप लें, उत्पत्ति से तो प्रकाशित वाक्य, वहाँ तक हम देखते हैं कि कैसे प्रार्थना लोग एक दूसरे के लिए करते रहे। राजाओं के लिए भी प्रार्थना किया गया, शासकों के लिए भी प्रार्थना किया गया, अधिकारियों के लिए भी, जो हमारे शासक हैं उनके लिए भी प्रार्थना किया गया। तो अब मेरे ख्याल में आप जरूर समझ गए होंगे कि हम जितनी भी हमारे दिमाग में बात आती हैं उनके लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें। तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका उत्तर देगा, उसका उत्तर देगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की सहायता भी करें। तो आशा है कि ये जो हमारा छोटा सा आज का जो डिवोशन था, कि हम किन किन लोगों के लिए, किस अवस्थाओं में, किस परिस्थितियों में हम प्रार्थना, हर परिस्थिति में, हर प्रकार से पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करते रहे। ये बात जैसा कि अभी हमने आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, और मेरी आशा है कि आप इसको अपने दिल, दिमाग और व्यक्तित्व में लेंगे और परमेश्वर से आप अगुवाई करें, अगुवाई मांगेंगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूं, मैं नहीं बोल रहा कि मैं पूरी रीति से परफेक्ट बन सा गया हूं, लेकिन जब भी मुझे याद आता है इन बातों के बारे में तो मैं इनके लिए, इन बातों के लिए प्रार्थना करता हूं। सो परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।